गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है और आज हम आप लोगों से बात करेंगे। अब कल बीपीएससी प्री होना है 68 का और अब मात्र एक दिन बचे हैं आप लोगों का। आप मैक्सिमम लोग इस समय में ट्रैवल में होंगे और एग्ज़ाम को लेकर के क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उस पर मैं आप लोगों से डिटेल बात करूंगा, क्योंकि जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट के जो फीडबैक आते हैं और जो हमने पर्सनली देखा अपना कि क्या क्या गलती करते हैं बच्चे और उस गलती का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अंतिम मोमेंट में अब हम लोग पढ़ाई से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अंतिम समय में आपको क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए और एग्ज़ाम हॉल में जाकर या हॉल में जाने से पहले आपको किन सूक्ष्म बातों पे ध्यान देना चाहिए उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और छोटी बातें हैं, ऐसा लगेगा कि ये तो सबको पता है, लेकिन इन्हीं सब बातों में से कई लोग हम लोग कई बार मिस करते हैं और इसका गलती होता है। मतलब इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं वो बच्चों को उठाना पड़ता है। कई बार बच्चों का एग्ज़ाम तक छूट जाता है और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते थे वह भी उसमें गड़बड़ी कर देते हैं इन छोटी बातों का ध्यान में नहीं रखने की वजह से। जो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा वो ये है कि आप लोग पहला बिंदु है हमारा, उसको ध्यान से सुनिए कि आप लोग एडमिट कार्ड के ऊपर जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको ध्यान से पढ़िए कि कब आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में पहुँचना है, कितना देर पहले आपका एंट्री बंद कर दिया जाएगा, आपको अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं। इन चीज़ों को आप गौरपूर्वक आज पढ़ लीजिएगा और बीपीएससी से जो लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या बीपीएससी के वेबसाइट के माध्यम से, उन पे भी आप नज़र रखिएगा। एक बार आज आप रात में बीपीएससी का जो वेबसाइट है उनको खोल के ज़रूर देख लीजिएगा कि कोई नए इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है, अगर हैं तो उनको आप ज़रूर फॉलो अप कीजिएगा एक बार। और कई बार क्या होता है कि एडमिट कार्ड के ऊपर जो सेंटर के नाम लिखे रहते हैं, पिछली बार ऐसा मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं कि पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं। एक बच्चे को जाना था खगड़िया और वो पहुंच गया हाजीपुर, क्योंकि हाजीपुर भी उसमें एक शब्द लिखा हुआ था, तो वो हाजीपुर सोच करके, खगड़िया में भी कोई एक जगह रहा होगा, एक छोटा सा मोहल्ला जिसका नाम हाजीपुर होगा, और वो मतलब वहाँ नहीं पहुँच के खगड़िया पढ़ा नहीं, वो हाजीपुर पहुँच के, और जब 10 बजे 8 बजे में वो सेंटर खोज रहा है उसको नहीं मिल रहा है, और वहाँ से 5 घंटे 6 घंटे का ट्रैवल अगर प्राइवेट गाड़ी से जाते हैं तभी भी, तो वो पहुँच नहीं पाया और उसका एग्ज़ाम छूट गया। ये एकदम एक्सपीरियंस है, मेरे गाँव का वो स्टूडेंट था, इसीलिए इसमें कोई ऐसा कहानी नहीं है। तो आप लोग ध्यान से सेंटर को पढ़िएगा, कहाँ आपका सेंटर है, वहाँ समय पहुँचना है। और इस बार जो मेंस का एग्ज़ाम हो रहा था 68, यहीं टीपीएस कॉलेज में बच्चे फ़ोन किए लास्ट मोमेंट में, सर हम लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में जो गेट बंद होने का एक टाइम होता है उस समय में अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इनह्यूमन है, आपको लगता है कि वो खोल देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ऊपर से, कोई भी आदमी कल को आप लोगों में भी से अधिकारी बनेंगे तो आप अपना नौकरी को नहीं फंसाएंगे। जो गाइडलाइंस हैं बीपीएससी के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि 9 बजे हमको गेट बंद कर देना है तो कर देना है, फिर उस समय तक जो लोग लाइन में खड़े होंगे उनको ले लेंगे, लेकिन एक बार लाइन ख़त्म हो जाएगा तब जो कोई बच्चे आएंगे तो बोलेंगे गेट खोलो, वहाँ आंदोलन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। तो आप पहले से कॉशस रहिए। आप देख लीजिए, आज प्री नाइट में जा कर के सेंटर को एक बार विजिट कर लीजिए, या अगर आपको लगता है कि हम 1 घंटा में कल पहुँच जाएंगे तो अपना टाइम उस तरह से आप देख लीजिए कि जो जाम का स्थिति है, आपका व्हीकल जो आप यूज़ करेंगे, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके वेल बिफोर द टाइम आप सेंटर पे पहुंच जाइए और उसके इर्द गिर्द अपने आप को स्टेशन कीजिए आधा घंटा 1 घंटा पहले, और वहीं पे जो भी आपको ब्रेकफास्ट लेना हो या जो भी थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट, पानी वानी चाय वाय लेना हो तो उधर आप कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कैजुअल हैं और वहाँ पहुँच गए और 5 मिनट विलम्ब हो गया तो आपको गेट नहीं खोल रहा है, आपको लगता है 5 मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है, गेट खोल देंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एडमिट कार्ड के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को पहुंचकर 2 काम करना है। एक तो वेल बिफोर टाइम, जो गेट बंद होने का टाइम है उससे बहुत पहले आप वहां पहुंच जाइए, रिलैक्स होके, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आपके माइंड में कोई क्योश नहीं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, अगर आप मतलब मेंटल बोदर हो जाएंगे, हड़बड़ाहट हो जाएगा, आपका समय का स्कार्सिटी हो जाएगा, तो उस समय में आपका परफॉर्मेंस के ऊपर में असर पड़ेगा, आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि जो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो पहचान के रूप में और दूसरे जो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या आपको वैलिड होगा, क्या लेके जा सकते हैं, आप मोबाइल लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो जो चीज़ें प्रोहिबिट हैं
वो लेकर मत जाइए, वहाँ जाके बहस मत कीजिए। बहस करने से आपका एनर्जी खराब होगा फालतू का, वो आपको अलाउ करेंगे नहीं, लेकिन आप फालतू का गुस्से में आएंगे और आप एज ए स्टूडेंट मोड में जाते हैं और आप लगते हैं कि नहीं हम कहाँ मोबाइल रखें, मोबाइल का ज़माना है। तो अगर मोबाइल मना है तो मत लेके जाइए, एकदम इसको इंश्योर कीजिए। एक इसके बाद जो नेक्स्ट बारी आती है कि वो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरा मतलब फुल सेंटेंस पढ़ना है, वर्ड 1 से लेके वर्ड लास्ट तक। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 5-10 आपको, जिसमें से कि हाफ वे कुछ और सेंस होगा और अदर हाफ वे कुछ और सेंस होगा। तो वैसी परिस्थिति में अगर आप पूरा सेंटेंस सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप रॉन्ग चॉइस को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं कहूँगा वो कि चॉइसेस को भी आप बहुत गौर से पढ़िए। नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान में रखिए। एक क्वेश्चन का अभी हम एग्जांपल लेंगे, तो बस ज़्यादा तो नहीं ले सकते हैं, नहीं तो 5-10 एग्जांपल लेते तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन अब टाइम कम है। मैं चाहता हूँ कि एक एग्जांपल से आप लोगों को मैं लास्ट में बताऊँगा कि सारे चॉइस को पढ़ना कितना ज़रूरी है। हाँ, अब लास्ट जो एक अंतिम बात है वो नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग में मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस समय में कोई रिस्क नहीं लेना है। जो आपके चॉइसेस मान लीजिए ए बी सी डी एंड ई चॉइसेस हैं, तो उसमें आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहले मतलब कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ए चॉइस को देखिए कि आपका उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको टिक कीजिए, नहीं आ रहा है तो उसको क्रॉस कीजिए। इस तरह से बी को देखिए, सी को देखिए, डी को देखिए, तब जाके आप ई को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई एक ही चॉइस सही है बाकी गलत है तो कोई इशू नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि निगेटिविटी मतलब नेगेटिव मार्किंग से आप बच पाएंगे और आप एक्यूरेट आंसर कर पाएंगे, गलती नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि जो नहीं आता है तुक्का नहीं मारना। पहले जैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो आप सभी क्वेश्चन को टिक करते थे, और इस बार आप टिक नहीं करना है। इवन मैथमेटिक्स में भी आप तुक्का मार के टिक मत कीजिए। जो सवाल 5 ही सवाल आपसे बन रहे हैं, 4 ही बन रहे हैं, तो उन 4 को बना लीजिए, 5 को बना लीजिए आप, बाकी को आप कलेजा पे पत्थर रख के छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि अंदाजी से मार दिए यही ये प्रॉक्स आंसर होगा, तो वैसा गलती नहीं करना है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको किसी 2 चॉइस में ही कन्फ्यूजन होगा कि ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। जब सभी चॉइसेस में कंफ्यूजन है तब तो उसको किसी भी कीमत पे उस पर थिंक ही नहीं करना है उस क्वेश्चन पे। लेकिन जब कभी 2 चॉइस को आप बाकी को 3 चॉइस को आप एलिमिनेट कर दिए, अब बच गया 2 ही चॉइस के अंदर में हमको जज करना है, तो वैसी स्थिति में आप कुछ क्वेश्चंस पे रिस्क ले सकते हैं। वो भी ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन पे नहीं लेना है उस तरह का रिस्क, लेकिन 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन के अंदर मतलब बिलो 10 इस तरह के 7-8 क्वेश्चन के ऊपर में आप रिस्क ले सकते हैं। अगर वहाँ पे अगर मान लीजिए 8 क्वेश्चन में रिस्क लिए, 2 भी सही हुआ तो कुल मिला के आपको लॉस नहीं करेगा। 2 सही हो गया तो 8 आपको मिल जाएंगे, जो 2 नंबर मिल जाएंगे, और 6 गलत हुआ तो आपको 1.5 मार्क्स कटेगा। तो उस हिसाब से आपको कुल मिला के बैलेंस कर देगा वो। तो यहाँ पे ये इस बात को ध्यान में रखना है कि कितना रिस्क लेना है, कितना रिस्क नहीं लेना है। इसके बाद एक लास्ट में बात कहूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप अपने आप को थोड़ा कूल, काम, कॉन्फिडेंट बनाना है। उस समय में कोई भी कंटेंट को मेंटल रिवीजन में नहीं जाना है कि वो क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, अगल बगल के बच्चों से नहीं पूछना है। आप एकदम ये सोचिए कि अब मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, इस समय में हमारे पास अब पढ़ने को कुछ भी नहीं है और हम अब कंप्लीट तैयारी में है और मेरा सिलेक्शन होना है। इसके बाद साथ में एक पानी का बॉटल जरूर रखिए, अगर हो सके तो उसमें थोड़ा ग्लूकोज को घोल लीजिए। बीच में जब कभी आपको थोड़ा लगे कि थकाव हो गया या मतलब कुछ क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन बनाते बनाते थोड़ा मेंटल प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो उस समय में 1-2 घूंट आप पानी पी लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। अब ऐसा नहीं कि पानी के लिए आप वहाँ पे एग्जाम में जहाँ सेंटर पर डिपेंडेंट है, तो आप छोटा सा एक बॉटल, 1/2 लीटर का भी बॉटल रख लेंगे। अभी उतना गर्मी है नहीं, मौसम बहुत सुहाना है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगा आपको। तो ये ध्यान में रखना है। जो पेन आपको चाहिए या आपको पेंसिल चाहिए, जो भी गैजेट चाहिए आपको लिखने के लिए एग्जाम में, उन चीज़ों को आप सही सलामत टेस्ट कर लें आज रात में और उनको मिला करके एक जगह पाउच में रख लें, ट्रांसपेरेंट पाउच में, और उसको आप सुबह भी एक बार मिला लें, सारे आप डॉक्यूमेंट मिला लें, 2 बार मिला लें, और उनको उनके साथ आप कूल एंड काम होकर के जाएं और सही समय पे आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचिए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला होगा। अभी मैं आप लोगों से एक बात करूंगा, जो मैं कहा कि क्वेश्चंस को कैसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए।
देखिए जैसे एक क्वेश्चन का हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। तो इसको अब ध्यान में देखिए कि अब इस पूरे सेंटेंस में पढ़ना है, यहाँ एंगस्ट्रॉम आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे लेंथ है, स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है। ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन है और उसका आंसर था वेवलेंथ। तो जो लोग उस केवल इनर्शिया में होंगे तो वेवलेंथ को टिक करके आ जाएंगे, वो गलत है, ये समझिए। एंगस्ट्रॉम किसी भी लेंथ को मेजर करता है। वेवलेंथ भी अपने आप में क्या है? इट इज लेंथ। दो जो ट्रफ है उसके बीच में ये जो लेंथ होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वेवलेंथ देते हैं। तो अब समझिए कि ये लेंथ है, किसी न किसी लेंथ को मेजर कर रहा है, बहुत छोटे लेंथ को मेजर कर रहा है। उसी तरह से ये भी अपने आप में क्या है? लेंथ एज अ होल है, कुछ भी हो सकता है, छोटा लेंथ, बड़ा। वेवलेंथ भी अपने आप में क्या है? एक लेंथ है, एक लंबाई है जिसको आप मेजर करते हैं। तो अब इसमें जो क्वेश्चन बैंक का इनर्शिया में रहेगा, बार बार बनाया होगा तो उसका आंसर ये करके गया होगा। तो वही मैं कहता हूँ कि चॉइसेस को जब आप सही से पढ़ेंगे तो ऐसी हालत में हमारा इसका चॉइस क्या जाएगा? ई जाएगा, क्योंकि मोर देन वन, ये जो मोर देन वन है वो जाएगा। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिसको आप मतलब उस हिसाब से देख सकते हैं कि जब हम चॉइस को सही से पढ़ते हैं तभी हम लोग उसमें जो गलत चॉइस है उसको छांट पाते हैं और जो ई चॉइस है उसको हम लोग पकड़ पाते हैं। तो इतना मेरा कहना है, आप बोल्ड का कूल काम होकर एग्ज़ाम हॉल में जाइए, किसी भी तरह का उलझन मत लीजिए। ऐसा नहीं कि जाते समय में अपने व्हीकल वाले से झगड़ा कर रहे हैं, रास्ते में किसी से झगड़ा कर रहे हैं, अपने किसी रूममेट से झगड़ा कर रहे हैं, ये सब काम नहीं करना है। सभी तरह के क्वास से बचना है और ये समय है कि अपने आप को स्थिर करना है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव होने वाले हैं। क्वेश्चंस जो लगातार मतलब ट्वीट आया है इनका आपका जो चेयरमैन है बीपीएससी का, उनका कहना है कि इस टाइम जो क्वेश्चंस होगा कुछ अलग मोड में होगा, कुछ ज़्यादा मतलब क्रिटिकली एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे। यूपीएससी के पैटर्न पे थोड़ा क्वेश्चन मूव ऑन हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप बहुत शांतिपूर्वक चॉइसेस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तब आप उसका आंसर कर पाएंगे। इतना ही कहना है मेरा। और आप लोगों को पता है कि हम लोग सबसे एक्यूरेट आंसर देते हैं, हर बार देते रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास 15-20 लोगों का टीम मिलकर उस क्वेश्चन को तैयार करते हैं, और ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में हम लोग 2 बजे एग्जाम फिनिश हुआ 3 ही बजे उसका आंसर देना है, ऐसा नहीं। बहुत लेवल पे हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, क्रॉस टेस्ट करते हैं। और इस बार भी देखेंगे कि बीपीएससी जो आंसर दिए और जो मतलब ऑथेंटिक आंसर आए, जिस आंसर को हम लोगों ने चैलेंज किया वहाँ भी उनको मतलब बदलना पड़ा, और जिस आंसर को हम लोग स्टिक कर रहे हैं वहाँ अभी भी मतलब कोर्ट में केस चल रहा है उस क्वेश्चन को लेकर के। तो इसका मतलब है कि हमारे आंसर बहुत एक्यूरेट होते हैं। मतलब एब्सोल्यूट 100% हम नहीं दावा करते हैं, वो झूठा दावा होगा कोई भी करेगा तो, लेकिन हमारा बहुत ही मतलब एक्यूरेट आंसर होता है, क्योंकि हम लोग बहुत लोग मिल करके हर सब्जेक्ट में 2-2, 3-3, 4-4 लोग मिल करके उसको कई लेवल पे हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं और लर्न लोगों से हम लोग उसको क्रॉस डिस्कशन करते हैं, तब जाकर के हम लोग, इसलिए हम लोगों ने आंसर देने का टाइम 7 बजे रखा है। आप इसी चैनल पे 7 बजे आपको आंसर मिलेगा, आप आंसर उसमें पा सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो इतना मैं कहूँगा कि आप लोग बने रहिए, और जो हमने आपको कहा, आपको रिक्वेस्ट किया है, आपको जो एडवाइस किया उसको फॉलो कीजिए, तो आप बहुत आराम से एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे और बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे। और आपका जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो, इन बातों को जो अगर आप थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुन लिए तो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आपका 10% बढ़ जाएगा। 10% बढ़ने का मतलब 5 से 10 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट मिल सकता है एग्जाम में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।